नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप को कवर किया था और इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप यहाँ पर अफ्रीका को देख सकते हैं। ये हमारा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। हमने पहले भी आपको वीडियो में आपको बताया था कहाँ पे कौन से महाद्वीप हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे अंटार्कटिका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप सहारा रेगिस्तान और नील नदी के कारण जाना जाता है। मुख्यतः ये अपने सहारा रेगिस्तान और नील नदी के कारण जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, तीनों बहुत मुख्य बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह महाद्वीप आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में बाकी दूसरे महाद्वीपों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मस्थली भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मानव सभ्यता की जन्मस्थली भी से माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे अर्थ, ये है इक्वेटर, हमारे अर्थ का ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। देखिए ये नॉर्थ, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों गोलार्धों में स्थित है, उत्तर गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये है वेस्ट, यहाँ है ईस्ट, और देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित, दोनों मतलब ये कुल मिला के चारों पार्ट में, अर्थ के चारों पार्ट में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति आगे देखते हैं इसके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है तथा पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अब दोस्तों इस पिक्चर में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो महासागर है वो है भूमध्य महासागर जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व में हिंद महासागर। देखिए इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में देखिए यह पूरा अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ये साउथ अटलांटिक ओशियन। जो अफ्रीका महाद्वीप है वो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। आप इस इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ये जो तीनों रेखाएं हैं, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि है मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं इस अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये केवल एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका और एशिया के बीच लाल सागर स्थित है तथा लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अब यहाँ पर हम देखिए इमेज के माध्यम से इसे समझेंगे। देखिए ये है रेड सी, लाल सागर, और ये है मेडिटेरियन सी। ठीक, तो अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर। देखिए ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर है जो इन दोनों सागरों को मिलाती है। ये स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है, और यही स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या करती है, अलग करती है। दोस्तों यही बात इसमें लिखी हुई है कि ये जो, ठीक है, ये जो नहर है स्वेज नहर, ये मेडिटेरियन सी और लाल सागर को, मेडिटेरियन सी और रेड सी को अलग करती है, साथ ही साथ अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से भी अलग करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
जिब्राल्टर जल संधि जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है और अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। देखिए इसको हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक। और इन दोनों महासागर को ये संधि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल संधि इन दोनों महासागर को आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यही जल संधि अफ्रीका को यूरोप से भी अलग करने का काम करती है, यही ऊपर लाइन में लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिब्राल्टर जल संधि के एक और यूरोप की तरफ स्पेन देश मौजूद है, तो इसके दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश स्थित है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जिब्राल्टर की संधि है, यहाँ पर इसके एक और यूरोप में स्पेन देश स्थित है और दूसरी ओर अफ्रीका में मोरक्को देश स्थित है। अब अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया देश है। दूसरा पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील है, जो कि तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी की शुरुआत होती है। विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी पर आसवन बांध बना हुआ है। नील नदी पर मिस्र की राजधानी काहिरा तथा सूडान की राजधानी खार्तूम जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स जानते हैं इनके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में 2 ऐसी नदियाँ हैं जो जिसमें से एक कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए ये कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को देखिए यहाँ पर एक बार काटती है और एक बार वापस यहाँ पर काटती है। इसी महाद्वीप में दूसरी नदी है जो कि है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहाँ पर लिम्पोपो नदी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक बार काटती है और वापस यहाँ पर एक बार काटती है। तो दोनों नदी आप याद रखेंगे। पहली है कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, दूसरी है लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आगे कुछ पॉइंट्स। अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, पिग्मी, बुद्दू आदि प्रमुख आदिम जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं तथा शीतोष्ण घास के मैदान को विल्ड कहते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं, ब्लू फाउंटेन, केप टाउन और प्रिटोरिया। अब कुछ जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सहारा रेगिस्तान के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सहारा रेगिस्तान है जो कि उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित एक प्रमुख झील है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी है। अब हम जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अफ्रीका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है जिसमें यह 3 नहीं 4 देश स्थित हैं, जिसमें 4 देश स्थित हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले प्रमुख देश हैं इथोपिया, सोमालिया और जिबूती और साथ में ही इरिट्रिया। अब देखिए दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है सीड। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। दोस्तों देखिए ये चारों देश मिलकर एक हॉर्न का शेप लेते हैं, हॉर्न का शेप, जिसकी वजह से इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्टिनेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।